अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददी क़िबले दी मददी काबे ईमा मददी बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए कुछ अर्ज़ मारो से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हुसूल बरकत हुसूल नजात के लिए पूरा मजमा जी लगाकर झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आपने ना तो मनकबत भी समात कर लिए और मुझसे पहले एक बेहतरीन ख़िताब भी आपने सुन लिया। जिनका ख़िताब खुसूसी होना है वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र नबीर हुज़ूर सदरुश्शरिया खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया महमूदुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तर क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली का ख़िताब आपको समात करना है। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात की खिदमत के लिए हाजिर हो गया। मेरे मुर्शिद इजाज़त जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे फिर ज़िंदगी के लिए। एक पैगाम दिया हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। फिर आखिर में फरमाते हैं कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि आप हजरात यहाँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सालाना प्रोग्राम में हाजिर हैं और सब ये जानते हैं कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का जहाँ भी प्रोग्राम होता है, लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ जो उलमा बयान करने के लिए आते हैं वो बड़े जिम्मेदार होते हैं। आजकल ज़माना
वीडियो का है, वीडियोग्राफी का है। और कुछ लोग समझते हैं कि जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे जिनकी तस्वीरें शाये हो रही हैं और लोग बड़ी मोहब्बत के साथ देखते हैं, लोगों का ये सोचना है कि यही हमारे बड़े कायद हैं, बड़े आलिम हैं, यही मुफ्ती आजम हैं। अगर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। आज उनका हाल ये है कि अक्सर लोगों का कि वो गैरों से हाथ मिलाने के लिए अपना पूरा हाथ निकाल चुके हैं। अब उधर से हाथ आए या ना आए, मगर अपना पूरा हाथ बाहर निकाल चुके हैं। इस इंतजार में हैं कि कब सामने वाले का भी हाथ आए और मैं हाथ मिला लूं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला और हमारा रिश्ता बरेली शरीफ से है। ये याद रखिएगा, हमारी अपनी एक पहचान है। दुनिया में हम जहां भी पहचाने जाते हैं, अगर हमें कोई ताना भी दे तो चाहे वो किसी सिलसिले का हो, कोई ये नहीं कहता ये नक्शबंदी है, कोई ये नहीं कहता ये अशरफी है, कोई ये नहीं कहता ये शहरवर्दी है, कोई ये नहीं कहता कि ये निजामी है, ये हशमती है। अगर कहीं हमें ताना भी दिया जाता है, कोई सलाम पढ़ता है, तो लोग कहते हैं ये बरेलवी है, ये बरेलवी है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो। मगर सलाम पढ़ने खड़ा हो जाए तो लोग कहते हैं ये बरेलवी खड़े होकर सलाम पढ़ रहा है। बाअदब खड़े हो जाए तो लोग ये नहीं जानते ये किस सिलसिले से है, मगर लोग ये जरूर कहते हैं कि ये बरेलवी है। आज दुनिया में चाहे किसी भी सिलसिले का कोई हो, अगर लोग हमें जानते हैं तो इमाम अहमद रजा की वजह से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है, मेरे मुर्शिद इजाजत ने कहा था, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो। आज मसलक आला हजरत से लोग फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को सख्ती बर्दाश्त नहीं है ना। आला हजरत के मुफ्ती आजम हिंद के हुजूर ताजुल शरिया के फतवे पे अमल नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली शरीफ से जुड़े हुए हैं और सब ये जानते हैं कि बरेली में फतवा बिकता नहीं है। ये सब जानते हैं कि फतवा तो और जगह बेचा जाता है, मगर बरेली शरीफ की वो सरजमीन है जहां फतवा बेचा नहीं जाता। चेहरा देखकर फतवा नहीं दिया जाता, खानदान देखकर फतवा नहीं दिया जाता, कबीला देखकर फतवा नहीं दिया जाता, किसका बेटा है उसको देखकर फतवा नहीं दिया जाता। अगर गलत है तो गलत को गलत कहा जाता है। बरेली के अंदर वो जुर्रत है कि गलत को गलत कहा जाता है, सही को सही कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आला हजरत के दामन से वाबस्ता रखा है। ये अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आला हजरत के दामन से वाबस्ता रखा है। मुझे जो मौजू दिया गया वो यही है कि रद्द राफिजियत, राफिजियों का रद्द हो। अगर जो ओरिजिनल राफिजी थे उनका तो बड़ा रद्द हुआ। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे अंदर में इधर से निकलकर उधर चले गए। वो ये चाहते हैं कि हमें सुन्नी भी कहा जाए, राफिदी ना कहा जाए। अगर आप राफिदी हो तो आपको राफिदी जरूर कहा जाएगा, अगर आप सुलह कुल्ली हो तो आपको सुलह कुल्ली जरूर कहा जाएगा, या तो फिर सुलह कुल्ली मत रहिए। अगर आपको शौक है सुन्नी रहने का, सुन्नी कहलवाने का, तो फिर आप इधर उधर दर बदर इधर उधर भाग क्यों रहे हो? एक ही जगह पर रहिए। क्या आला हजरत के दामन से आपको इज्जत नहीं मिली? आला हजरत का नाम लेने से इज्जत नहीं मिली? आपने इज्जत भी कमाई है, पैसा भी कमाया है, शोहरत भी कमाई है। आला हजरत के नाम में वो बरकत है कि जब खतीब अपना खिताब शुरू करता है, आला हजरत का जब शेर पढ़ता है, तो लोग ये कहते हैं इसका खिताब मुकम्मल हो चुका, इसका खिताब मुकम्मल हो चुका है। और बरेली के इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शेर कहे हैं बारगाह रिसालत में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। आला हजरत का कलाम पूरी दुनिया जानती है, उर्दू समझे या ना समझे। इस कलाम का माने क्या है, मतलब क्या है, आला हजरत कहना क्या चाहते हैं। मगर जब बात आ जाती है इमाम अहमद रजा की, लोग कह देते हैं यह कलाम इमाम अहमद रजा का है। समझ में आए या ना आए, मगर दिल यह कहता
आला हजरत ने किसी और की तारीफ नहीं की है, अपने आका की तारीफ की है। आला हजरत का जब शेर पढ़ा जाए, समझ में आए या ना आए, मगर दिल तो यही कहता ना, दिल मचलने लगता है। आपने मौलाना रफीक साहब से, सादिक रजवी साहब से, शादाब रजा साहब से आपने बार बार आला हजरत के कलाम सुने होंगे, मगर जुस्तजू यही होती है कि जब ये महफिल में आए दोबारा ये पढ़ने खड़े हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के कलाम में वो तासीर है, वो बरकत है, वो मजा है, वो इश्क है, वो चाशनी है। जब आला हजरत का कलाम पढ़ा जाता है तो ज़हन कहीं और नहीं जाता, मदीने की गलियों की ज़ियारत करने लगता है। आला हजरत कहते हैं ना कि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें। अब बताओ यहां किस गली की बात हो रही है? किस गली की बात हो रही है? यूरोप की गली की, अमेरिका के गली की? ना, हर कोई जानता है यहां जिस गली की बात हो रही है वो मदीने पाक की गली है। ये सब जानते हैं ये मदीने की गली है, कहीं और की गली की बात नहीं हो रही है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने हमें वो इश्क सिखाया, वो इश्क बताया है। और आज दुनिया से बेहयाई अगर खत्म करनी है तो जो आला हजरत का पैगाम था उसे नश्र किया जाए, उसे आम किया जाए। वहाबियों का रद्द किया जाए, सुलह कुल्लियों का रद्द किया जाए, राफिदियों का रद्द किया जाए और इनके चेहरे से निकाब उतारकर बताया जाए कौन हक पर है और कौन बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा इकराम के भी मानने वाले, अहले बैत अतहार के भी हम मानने वाले। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालों, यहाँ खिताब हो रहा है ईमान वालों से। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा तकवा इख्तियार करो, और तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ। तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जरा बताइए कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, सबसे बेहतर जमाना मेरा है, उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं मेरे बाद मेरे सहाबा का। आजकल लोग कुछ नहीं मिलता, सहाबा पर तनकीद करते हैं। अपने बारे में लोग नहीं देखते कि हमारी असल हकीकत क्या है, मेरे बाप का नाम क्या, मेरे दादा का नाम क्या है, मेरी खानदान क्या है। लोगों को सहाबा किराम पर लोग तनकीद कर रहे हैं। अगर उनकी कुंडली खोल ली जाए तो पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है। और ये याद रखिएगा जो असल नुत्फे वाला होगा कभी वो सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, कभी वो सहाबा का मजाक नहीं उड़ाएगा, कभी वो सहाबा के बारे में बुरा नहीं कहेगा, बुरा सोचेगा भी नहीं। जिसका नुत्फा सही होगा, जिसका नुत्फा खराब होता है वही सहाबा पर तनकीद करता है। जिसका नुत्फा खराब होता है वही सहाबा पर तनकीद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस पढ़ते हो कि मेरे आका ने फरमाया था कि अहले बैत से मोहब्बत करो, दूसरी हदीस क्यों छोड़ देते हो? दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया है मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो, मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो। क्या मेरे आका ने ये नहीं फरमाया? और अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके आला हजरत, सुन लीजिए कान खोल कर, हर मामले में हम दामादे मुस्तफा, शेरे खुदा, हैदर कर्रार, फातह खैबर, मुश्किल कुशा, मौलाए कायनात, हर मामले में हम आपको हक पर जानते हैं। मगर किसी सहाबी पर तनकीद नहीं करते, किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं करते, मगर हर मामले में हम मौलाए कायनात को हक पर मानते हैं। आज कुछ लोग हैं ना जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर, लोगों को जंगे जुमल याद हो गई, सिफ़ीन याद हो गई, नहरवान याद हो गई, सहाबा के आपसी मामलात थे वो याद हैं, चाहे नमाज के अंदर कितने शराइत हैं, कितने फ़राइज़ हैं वो याद हो या ना हो,
वो याद हो या ना हो, कुछ मौलवी ऐसे भी हैं जिन्हें नमाज के शरायत नहीं मालूम होंगे, उनसे पूछ लिया जाए शर्त किसको कहते हैं, फर्द किसको कहते हैं, शर्त और फर्द में फर्क क्या है, वो ये भी नहीं बता पाएंगे। मगर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जरूर बुरा भला कहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, कातिबे वही। और सुनिए आला हजरत ने फतवा रज़विया में जो लिखा, इस्लाम के सबसे पहले बादशाह, इस्लाम के सबसे पहले बादशाह किसी और ने नहीं बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सच्ची मोहब्बत है अहले बैत अतहार से। हम जिस तरह हजरत इमाम हुसैन को मानते हैं उसी तरह हम हजरत इमाम हसन को भी मानते हैं। कुछ लोग हैं ना सिर्फ हुसैन 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 हुसैन, भाई हसन कहाँ गए, हसन कहाँ गए, हसन कहाँ गए? क्या हजरत इमाम हसन अहले बैत का हिस्सा नहीं? क्या वो अहले बैत नहीं है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा जिनके बारे में मेरे आका फरमाते मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा देगा, वो कौन है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा है जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं मेरा ये बेटा सय्यद है, सय्यद। किसके बारे में ये सरकार ने फरमाया? हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में फरमाया है। और इस्लाम का बादशाह हजरत इमाम हसन ने कोई डर के नहीं बनाया था। 40,000 का लश्कर हजरत इमाम हसन के पास था, मगर जहां हक की बात आती है अपनी खिलाफत से मुस्तफी होकर अपना जानशीन जिसको बनाया है, अपना नायब जिसको हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने बनाया है, उसे हजरत अमीर मुआविया कहते हैं। अब ये पूछा करें उन बदबख्तों से, क्या हजरत अमीर मुआविया के बारे में हजरत इमाम हसन नहीं जानते थे? क्या हजरत इमाम हसन को नहीं मालूम था? नहरवान का पता नहीं था कि सिफ़ीन का पता नहीं था कि जुमल का पता नहीं था, इख्तिलाफ का पता नहीं था? क्या हजरत इमाम हसन को यह पता नहीं था? ये सारी बातों का पता होने के बाद भी इस्लाम का सबसे पहला बादशाह हजरत इमाम हसन ने जिसे बनाया उसे अमीर मुआविया कहते हैं। सुनो, अहले बैत जिसे मान ले हम मसलके आला हजरत के लोग उसे मान लेते हैं। अब हम ये नहीं देखते कि ये किस खानदान का छोकरा है, ये किस खानदान का, कौन क्या बोल रहा है। हमारी नजर के सामने कुरान और हदीस है। हम ये नहीं देखते कि किस खानदान का कौन है, किसका बेटा है, किसका पोता है। हक बोलोगे तुम्हारी जूतियां हमारे सरों का ताज होगी, और शरीयत के खिलाफ अगर बोलोगे तो ये तुम्हारी जूतियां हमारे सरों के ताज नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी जूतियां कहां होंगी वो तुम्हें खुद पता होगा। हम ये नहीं देखते कौन किस खानदान का है, किस कबीले का है। अब आइए, अगर आपसे कोई पूछे आप उनसे एक सवाल जरूर कीजिए। लोग कहते हैं ना कि एक साहब ने कहा कि अगर मैं होता, कब होता? मैं होता तो अली के साथ होता। तो इसका मतलब कि उनके होने से पहले उनके अब्बा का होना भी जरूरी है ना? डायरेक्ट तो वो हो नहीं जाते, डायरेक्ट तो वो हो नहीं जाते कि अगर मैं होता तो अली के साथ होता। तो मैंने ये पूछा कि आप अली के साथ होते तो आपके अब्बा किसके साथ होते? ये बताइए, ये कहिए ना कि मैं भी, मेरे वालिद भी, हम सब अली के साथ होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के लोग, आप तो कहते होता और हम कहते हैं हम अली के साथ कल भी थे, आज भी है और रहेंगे। तुम कहते हो होता, या होते की बात ही नहीं है। हाँ, कहते होता तो हम अली के साथ होते। अब ये दूसरा सवाल इसी पर क्या है? लोग कहते हैं ना अली के साथ होते हम। मैं ये पूछता हूं कि उनसे पूछो कि हजरत इमाम हसन किसके साथ थे? ये बताइए, हजरत इमाम हसन तुम होते अली के साथ थे, तो क्या हजरत इमाम हसन अली के साथ नहीं थे?
हजरत इमाम हसन मुज्तबा बात करा करो तो जरा सोच के करा करो, मुताला कर लिया करो, फिर उसके बाद बोला करो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पूरी दुनिया में सिर्फ जाहिली जाहिल नहीं है, हो सकता है आपके मजमे के जाहिल हो, आपकी बातों पर वाह वाह करेंगे, मगर हम वो हैं कि हर किसी बात पर वाह वाह नहीं करते, अच्छी बातों पर वाह वाह किया करते हैं। उनसे पूछो जरा हजरत इमाम हसन किसके साथ? क्या हजरत इमाम हसन को नहरवान का पता नहीं, सिफीन का पता नहीं, जुमल का पता नहीं, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या हुआ, क्या हजरत इमाम हसन को पता नहीं? मगर फिर भी हजरत इमाम हसन ने सुलह की और इस्लाम का सबसे पहला बादशाह जिसे बनाया उसे सहाबी रसूल कातिब वही हजरत अमीर मुआविया कहते हैं। और सुनिए, हजरत इमाम हसन ने जिसे मान लिया हमने भी उसको मान लिया, हमने भी उसे मान लिया, और इसीलिए हम सहाबा इकराम की ताजीम करते हैं। कुरान कहता है ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। ईमान का दावा करने वाले बहुत हैं, बहुत सारे कहेंगे, अपने आप को कहेंगे मुत्तकी हैं, चाहे वो वीडियो पे आते हो या वीडियोग्राफी बनाते हो या बड़े बड़े पोस्टर पर उन बड़े बड़े पीरों का मौलानाओं का बड़ा बड़ा फोटो छपता हो, उसके बाद भी कहेंगे कि हम मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं। दुनिया ये जानती है कौन मुत्तकी है कौन परहेजगार है। दुनिया ताजुश शरिया का मुकाबला कर रही थी, जनाजा ने बता दिया, मुकाबला कर रही थी, जनाजे ने बता दिया कि ताजुश शरिया का मकाम और मर्तबा क्या है। इसी जुमले पर एक बात और कहना चाहूंगा, मुफ्ती अकबर अली ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। ताजुश शरिया के जनाजे को देखकर जो लोग ताजुश शरिया का मुकाबला कर रहे थे, अब वो लोग तो मरने से भी डरते होंगे, वो लोग तो मरने से भी डरने लगे। मुकाबला कर रहे थे ताजुश शरिया का, मरने के बाद कहीं कलाई न खुल जाए, मरने के बाद कहीं कलाई न खुल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायद हर हमेशा बरेली में ही रहा है, हमारा रहबर हमेशा बरेली में ही रहा है। आला हजरत हमारे कायद, हमारे रहबर, मुफ्ती आदम हमारे कायद, हमारे रहबर, ताजुश शरिया हमारे कायद, हमारे रहबर। आज के इस दौर में हमारा कायद, हमारा रहबर और सुन्नियों अपने दिल में जगा दो, और जो आला हजरत ने जो हमें तालीम दी है उस तालीमात पर अमल कीजिए। जर्रा बराबर भी किसी सहाबी की तनकीद, किसी सहाबी की गुस्ताखी, किसी सहाबी की तौहीन जर्रा बराबर भी नहीं होनी चाहिए। बकवास करने वाले यूट्यूबर मौलवी, ये यूट्यूबर मौलवियों की ना सुनो, और जो मौलवी स्टेज पर आकर सहाबा की तनकीद करे फिर उसका अच्छे से ख्याल भी किया कीजिए। बात समझ गए ना? ऐसे लोगों का ख्याल कीजिए। हमारे शिवड़ी में एक साहब आए थे, बहुत बक 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 लगाए थे, मजमा धीरे धीरे जाने लगा, आधी कुर्सी खाली हो गई, फिर आधी कुर्सी बची थी, आधी कुर्सी उन्हें मुंह दिखा रही थी, देख लो सहाबा से नफरत करोगे, अभी आधी कुर्सी खाली हुई है। आधे तो चले गए, आधे खड़े हो गए आस्तीन चढ़ाकर। अब आप जानते हैं आस्तीन चढ़ जाए तो क्या होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मौलवी साहब बड़े होशियार थे, जब देखा कि आवाम की आस्तीन चढ़ने लगी है तो धीरे से वमा अलैना इल्लल बलाग कहकर नीचे उतरकर चल दिए। ये शिवड़ी का वाकया है, शिवड़ी का हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का जज्बा रखिए। हमारे बाप दादा के कोई खिलाफ बोले हम खामोश रहेंगे, खामोश रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। कोई सहाबा के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ, फारूक आजम के खिलाफ, उस्मान गनी के खिलाफ, बालाए कायनात के खिलाफ, हजरत इमाम हसन के खिलाफ, हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ अगर कोई बोले कुछ मत कीजिए, आस्तीन चढ़ा लीजिए, नतीजा सामने आ जाएगा। अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, मसलक के आला हजरत पर कायम रहिए,
जिंदगी दी गई है, इसी के लिए कि मसलक आला हजरत पर मजबूती के